भारत एक ऐसी भूमि जहां हर कोने में कहानियां सांस लेती हैं, जहां सादगी में प्रतिभा छुपी होती है और जहां सबसे अप्रत्याशित कथाओं में अक्सर सबसे गहरी सच्चाई छिपी होती है। लेकिन आज की कहानी किसी बड़ी सफलता या अरबों डॉलर के सपनों की नहीं है। यह कहानी है जौनपुर के मड़ियाऊ के एक युवक आकाश यादव की, जिसने दातुन बेचकर रातों रात सुर्खियां बटोरी। जौनपुर मड़ियाऊ के आकाश कौन है? आकाश यादव एक नाम जो अब सोशल मीडिया टाइमलाइन और राष्ट्रीय टेलीविजन पर गूंज रहा है। जौनपुर के मड़ियाऊ के एक युवा जो बेरोजगारी से जूझ रहे थे, लेकिन क्या चीज उन्हें अलग बनाती है? एक विचार, सरल, प्राकृतिक और परंपरा में निहित। महाकुंभ मेले में दातून बेचना यह विचार उनकी प्रेमिका ने सुझाया था। क्या यह केवल एक प्रेम कहानी है या एक ऐसी कहानी जो हमारे समाज की प्रेरणाओं और आवश्यकताओं को उजागर करती है? मीडिया इसे अपने लाभ के लिए कैसे प्रसारित कर रहा है? मीडिया वह मंच जहां कहानियां शो में बदल जाती हैं। प्रमुख समाचार आउटलेट्स ने ऐसी सुर्खियां बटोरी: व्यक्ति ने दातुन बेचकर 40,000 रुपए कमाए, प्रेमिका को दिया श्रेय। क्या यह वास्तविक कहानी है या केवल टीआरपी और व्यूज के लिए एक और दौड़? यदि यह वास्तव में परिवर्तन की कहानी है, तो प्रारंभिक चर्चा के बाद चुप्पी क्यों? उन्होंने दातुन कहां से प्राप्त किए? आकाश की असली प्रतिभा उनकी सूझबूझ में है। जौनपुर और प्रयागराज में नीम के पेड़ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और प्राप्ति लागत लगभग शून्य। उनकी प्रेमिका की सोच ने एक मुफ्त संसाधन को लाभदायक उद्यम में बदल दिया। यह एक गहरी सोच को प्रेरित करता है कि कितने ऐसे अवसर हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। क्या यह वास्तविक है या एक नाटकीय स्टंट? जरा रुकिए और सोचिए। समय की सही टाइमिंग, टीवी पर उपस्थिति, प्रेम कहानी का ट्विस्ट और सब कुछ बहुत सुविधाजनक नहीं लगता। महाकुंभ मेले के विशाल पैमाने को देखते हुए इस तरह की बिक्री संभव लगती है, लेकिन फिर मीडिया की वायरल कहानियों के प्रति दीवानगी भी एक सवाल खड़ा करती है। क्या हम वास्तव में एक सच्ची घटना देख रहे हैं या यह सिर्फ एक और अस्थायी और ध्यान भटकाने वाली कहानी है? लोग इस घटना को कैसे देख रहे हैं, आइए जानते हैं जनता की भावना। यह देखने का एक दिलचस्प दृष्टिकोण है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकाश की कहानी को नवाचार की जीत के रूप में देखा जा रहा है। लोग प्रेम कहानी के पहलू की सराहना कर रहे हैं। हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, फिर भी संदेह की हल्की आवाजें भी उठ रही हैं। क्या यह एक और क्षणिक वायरल कहानी है? मीडिया इसे अपने लाभ के लिए कैसे प्रसारित कर रहा है? मीडिया वह मंच जहां कहानियां शो में बदल जाती हैं। प्रमुख समाचार आउटलेट्स ने ऐसी सुर्खियां बटोरी: व्यक्ति ने दातुन बेचकर 40,000 रुपए कमाए, प्रेमिका को दिया श्रेय। क्या यह वास्तविक कहानी है या केवल टीआरपी और व्यूज के लिए एक और दौड़? यदि यह वास्तव में परिवर्तन की कहानी है, तो प्रारंभिक चर्चा के बाद चुप्पी क्यों? हमारे समाज के लिए इसका क्या मतलब है? आकाश की कहानी केवल दातुन बेचने की कहानी नहीं है, यह भारत के सामाजिक आर्थिक ताने बाने का प्रतिबिंब है। एक देश जहां बेरोजगारी युवाओं को रचनात्मक सोचने के लिए प्रेरित करती है, एक समाज जहां वायरल प्रसिद्धि नई मुद्रा बन गई है। लेकिन यह एक नाजुक मुद्रा है। क्या ये कहानियां दीर्घकालिक परिवर्तन को प्रेरित करती हैं या केवल क्षणिक आकर्षण है? क्या यह बाबा का ढाबा, मनोज साइकिल वाली थाली या आईआईटी बाबा जैसी कहानी बनेगी? इतिहास खुद को दोहराता है। याद है बाबा का ढाबा, भीड़, दान और फिर गिरावट। मनोज साइकिल वाली थाली और आईआईटी बाबा भी अपनी 15 मिनट की प्रसिद्धि के बाद फीके पड़ गए। क्या आकाश की कहानी टिकेगी या फीकी पड़ जाएगी? स्थिरता ही असली कुंजी है। गर्लफ्रेंड के बारे में क्या? इस पूरी गाथा की प्रेरक शक्ति अनाम, अज्ञात, अनकही या शायद जानबूझकर। क्या वह असली है या कहानी को और आकर्षक बनाने के लिए एक काल्पनिक पात्र? काश की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, यह हमारे समय पर एक टिप्पणी है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार कहानियों को तैयार किया जाता है, उपभोग किया जाता है और फिर उसे भुला दिया जाता है। क्या आकाश इस क्षण से आगे कुछ बना पाएंगे या हम उन्हें भी इस सूची में जोड़ देंगे, जिससे हम अगली सनसनीखेज कहानी के आने पर भूल जाएंगे?